एक भाई ने अपनी बहन के लिए जो किया आपका दिल को छू जाएगा। सुबह के पहली किरण ने अभी आहें भी सही से नहीं भरी थी कि पूरे घर में पिताजी के चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। पिताजी ने प्रिंस को जोर से आवाज़ लगाई। प्रिंस ने पिताजी की आवाज़ को अनसुना करते हुए अपना मुंह फिर से रजाई में ढक लिया। पिताजी ने फिर एक बार चिल्लाकर प्रिंस को आवाज़ लगाई। आवाज़ के चिल्लाने में इस बार गुस्सा साफ झलक रहा था। प्रिंस ने मौके की नजाकत को समझते हुए झटपट रजाई को साइड करके पिताजी की तरफ दौड़ लगा दी। पिताजी के पास आकर प्रिंस पूछता है, क्या बात है पिताजी? पिताजी ने प्रिंस से कहा कि तुझे पता नहीं है क्या, आज तेरी बहन रौनक आ रही है और इस बार वह अपना जन्मदिन हम सबके साथ ही मनाएगी। अब तू जल्दी से जा और उसको स्टेशन से लेकर आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। पिताजी की बातें सुन प्रिंस उनकी तरफ देखता है, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया है कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। एक बार को पिताजी समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने प्रिंस से कहा कि वह स्टेशन चला जाए, चाहे गाड़ी को किराए पर करके, क्योंकि उन्हें लग रहा था इससे रौनक को खुशी मिलेगी। पिताजी की बात सुनकर प्रिंस कहता है, अरे वह अब बच्ची थोड़ी ही है, वह खुद भी तो आ सकती है ना, उसे लेने स्टेशन जाने की क्या जरूरत है, वह ऑटो या टैक्सी पकड़ खुद आ जाएगी, अब चिंता ना करो। प्रिंस की बात सुन पिताजी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुझे शर्म तो आ नहीं रही होगी ऐसा कहते हुए? घर में दो दो गाड़ियां होते हुए भी घर की बच्ची ऑटो में आएगी? अब पिताजी की बात सुन प्रिंस के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह फिर भी पिताजी से ना जाने के लिए कहना चाहता था, तो इसलिए उसने कहा, ठीक है आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं जा नहीं सकता। इस पर पिताजी की तपाक से बोले, तुझे अपनी बहन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? तो क्या अब उसको हम सबका प्यार पाने का हक नहीं रहा? पिताजी ने अब अपने स्वर को थोड़ा ऊंचा कर लिया था। वह ऊंचे स्वर में कहते जा रहे थे, सुन, तेरा इस घर पर जितना हक है उतना ही हक उसका भी इस घर पर है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती, लेकिन शायद प्रिंस को इस बात की आदत नहीं थी। उसने पिताजी से कहा, मेरे लिए अब वह पराई ही हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा ही हक है। आपको अगर उसकी इतनी ही फिक्र है तो जाकर खुद उसको ले आओ। तभी पिताजी का हाथ प्रिंस पर उठ जाता है। थप्पड़ की जोरदार आवाज पूरे घर में सुनाई देती है। थप्पड़ की आवाज और पहले से बाप बेटे की बहस को सुन रही प्रिंस की माँ दौड़कर दोनों के बीच आ जाती है। प्रिंस की माँ पिताजी से कहती है, आप कुछ तो शर्म करो, ऐसे कौन अपने जवान बेटे पर हाथ उठाता है भला? माँ के सवाल पर पिताजी की आवाज तैयार था, तुमने सुना नहीं, इसने क्या बोला? अपनी बहन को पराया कहता है। यह वही बहन है जो इससे एक पल के लिए जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी कि वह इसका भाई है। क्या नहीं किया उसने इसके लिए? यहाँ तक कि अपनी पॉकेट मनी से इसके लिए सामान खरीदती थी, क्योंकि यह उसका भाई था। विदाई के समय हमसे ज्यादा इससे लिपट कर रोई कि वह अपने जान से प्यारे भाई से दूर जा रही है और इसने एक पल में उसको पराया कह दिया। पिताजी की तीखी बातें और गाल पर थप्पड़ प्रिंस को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था, लेकिन यह क्या, प्रिंस के चेहरे पर गुस्से की जगह एक मुस्कान थी और उसी मुस्कुराहट के साथ वह पिताजी से कहता है, आज बुआ जी का भी तो जन्मदिन है पापा, उनका भी तो आप पर उतना ही हक है जितना मेरी बहन पर। वह कितनी बार इस घर पर आई होगी, लेकिन हर बार वह ऑटो पकड़कर ही वापस गई। आपने कभी भी उनको अपनी गाड़ी से स्टेशन तक नहीं छोड़ा और ना ही कभी लेने गए। आज वह थोड़ा तंग हालात में हैं, तो क्या आप उनका साथ छोड़ दोगे? आज वह इस हालत पर हैं, लेकिन कल वह भी अमीर थी। आपको मुझको
हम सबको उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और इज्जत दी और दिल खोलकर उन्होंने हमारी मदद की। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी और भी इसी घर की बेटी है। आप बताइए, आज रश्मि दी और बुआ में फ़र्क क्या है? जैसे वह मेरी बहन है वैसे ही बुआ भी तो आपकी बहन है। बहन को पराया मैंने नहीं, आपने किया है पापा। आपने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन आपने उसको ही छोड़ दिया जो बचपन से लेकर हमेशा आपके साथ रहा। आपकी हर खुशी में आपकी बहन ने अपनी खुशी देखी। बचपन में आप जिसके साथ खेलते हुए बड़े हुए, आज उसी का साथ आप छोड़ रहे हो पापा। प्रिंस अभी अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक एक गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। तब तक पापा भी प्रिंस की बातों को सुन पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे थे। गाड़ी की आवाज़ सुन प्रिंस घर से बाहर आता है। गाड़ी से अचानक रौनक दौड़ती हुई मम्मी पापा के गले आ लगती है। अचानक रौनक की निगाह पापा की भीगी पलकों पर जा लगी। पापा, क्या हुआ आपको? बेटी की बात सुन पापा फिर भावुक हो रौनक को गले लगाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, तेरा भाई तो आज मेरा भी बाप बन गया। रौनक पापा की आंसू पोंछते हुए अपने भाई की तरफ बढ़ जाती है। नई गाड़ी ना? बहुत अच्छी है, मेरा फेवरेट कलर भी है। मैं तो खुद को रोक ही नहीं सकी। ड्राइवर दादा को पीछे बिठा मैं खुद ड्राइव करके आई। तभी प्रिंस आगे बढ़ता है और अपनी बहन की आंखें बंद करके उसको फिर से गाड़ी के पास ले जाता है। हैप्पी बर्थडे दी, यह गाड़ी आपकी ही है और हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन पर यह तोहफा। रौनक की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वह तेजी से जाकर प्रिंस से लिपट जाती है। तभी एक बार फिर एक गाड़ी के आने का हॉर्न सुनाई देता है। उसमें से प्रिंस की बुआ उतरती हुई नजर आती है। अपनी बहन को देख प्रिंस के पापा की आंखों से एक बार फिर आंसू छलक पड़ते हैं। बुआ आकर कहती है, क्या भैया, आप भी अचानक से क्यों बुला लिया? ना कोई फोन ना कोई खबर, आप ठीक तो हो ना भैया? तभी प्रिंस दौड़कर पास के कमरे में रखा एक केक ले आता है। हैप्पी बर्थडे बुआ जी। बुआ ने जैसे ही प्रिंस के मुंह से यह शब्द सुने, उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तुझको याद था मेरा बर्थडे? इससे पहले प्रिंस कुछ बोल पाता, पापा ने आकर प्यार से बुआ को गले लगा लिया और जन्मदिन की बधाई दी। बुआ की आंखों से निरंतर खुशी के आंसू बहे जा रहे थे। वह आज अपने पिता की सूरत अपने भाई में देख रही थी। सालों बाद किसी ने उनका बर्थडे मनाया था। दिल ही दिल में वह भाई के लिए अब तक लाखों दुआ कर चुकी थी। अपने भाई से लिपटकर बुआ ने कहा, आज मुझे ऐसा लगा कि पिताजी जिंदा हैं और वह मेरे भाई की सूरत में है। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे पिता जैसा ख्याल रखने वाला भाई दिया। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। अब पापा प्रिंस की तरफ देख रोने लगे। आज बहुत सारी खुशियाँ उनके परिवार में एक साथ जुड़ी। उनके बेटे ने आज उनको बहन का एहसास कर दिया। अब बहन पराई नहीं अपनी सी लगने लगी थी। शायद मैं ही उसको पराया कर बैठा था। उन्हें अब पूरा यकीन था कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनका बेटा अपने रिश्तों के धागों को मजबूती के साथ पिरोए रखेगा। दोस्तों, बेटी और बहन यह दो शब्द ही नहीं बल्कि पूरा संसार है, जिनके एक बिना अपना बचपन अधूरा रहता है। लेकिन शादी के बाद वही किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती है और हम उसको खुद से दूर करते चले जाते हैं। एक बार अपनी बहन बेटी को फिर से उसी बचपन की यादों में पुकार के तो देखो, खुद बचपन की मीठी याद में खो जाओगे। लगाओ उसको गले से, क्योंकि बचपन के भाई को याद कर शायद वह इस बार मायके आई हो। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।